कैसे भाई आप लोग खैरियत से हैं? ठीक ठाक है यार। आई वॉज़ मतलब मैं क्या कहूँ यार, मैं सलाम पेश करता हूँ इंटरनेशनल काउंसिल के डबल स्टैंडर्ड्स पे और हिपोक्रेसी पे। इन्होंने आज बीसीसीआई के साथ मिलकर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें इन्होंने जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला था पाकिस्तान में जो ट्राई सीरीज़ हो रही है अगले महीने, उससे अपनी टीम को विड्रॉ करने का। अच्छा, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ़ैसला किया वो इस चीज़ पे बेस्ड था कि वो कहते हैं कि जी युगर कोई जगह है उनके वहाँ पातिका प्रोविंस में, वहाँ पर मतलब बम्बारी में कुछ सिविलियंस की मतलब लॉस ऑफ लाइफ्स हुई है, जिसमें 3 लोकल क्लब क्रिकेटर्स भी थे। तो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है मतलब मुद्दा बनाकर कहा कि जी हम ट्राई सीरीज़ में नहीं हम अपनी टीम नहीं भेजेंगे। ठीक है, फेयर एनफ, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। ठीक है, उसके बाद जब आईसीसी और बीसीसीआई ने स्टेटमेंट इशू किया एक्सप्रेसिंग सॉलिडारिटी विद द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड्स डिसीजन, तो उसमें काफ़ी चीज़ें की गई। उसमें मतलब बीसीसीआई ने अपना मतलब एंटी पाकिस्तान एंगल डाला। अच्छा, पाकिस्तान का नाम कहीं नहीं लिया गया स्टेटमेंट में, लेकिन क्लियर कट बिटवीन द लाइंस इशारा मतलब आपको समझ में आ रहा है किस तरह वो इशारा कर रहा है। ठीक है ना। और इसमें जो है मतलब फिर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्वियसली बात है शय मिली, तो उन्होंने जब इनका स्टेटमेंट आया बीसीसीआई आईसीसी का, तो उन्होंने फिर एक स्टेटमेंट इशू किया जिसमें उन्होंने कहा कि द अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड वंस अगेन स्ट्रांगली कंडेम्स दिस एक्ट ऑफ वायलेंस व्हाइल डीपली अप्रिशिएटिंग द आईसीसी's expression of solidarity. The ACB urges the implementation of firm and decisive measures against those responsible for this inhumane attack. अब पहली बात तो ये है। अच्छा, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि हमने हमेशा जो है पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स को दूर रखने की बात की है, और हमने कभी सपोर्ट नहीं किया कि स्पोर्ट्स में जो है पॉलिटिक्स हो, क्रिकेट में पॉलिटिक्स हो। अब मेरा सवाल सिर्फ ये भाई मेरे कि लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सिविलियन लाइफ इज़ ऑलवेज ट्रैजिक। ये तो कोई इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर 3 क्रिकेटर्स वहाँ क्लब क्रिकेटर्स की जान गई है तो बड़ी अफसोसनाक बात है। लेकिन मुझे इशू इस चीज़ से है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह से जो है ये सारा जो है, और इवन आईसीसी ने और बीसीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में सारा फोकस इस चीज़ पे किया कि जी 3 क्लब क्रिकेटर मारे गए। जबकि जब एक दो मुल्कों के दरमियान मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें लॉस ऑफ मतलब सिविलियन लाइफ्स होती है, चाहे वो मारें ना मारें, चाहे वो एक्सेप्ट करें ना करें, ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है। चाहे आप हमास और इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है गाज़ा में, उसमें कितनी मासूम जानें गई हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ इधर अपना कैसे बोलते हैं यूक्रेन रशिया की कितनी मासूम जानें जा चुकी होंगी अब तक, जो उनका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है, जब मतलब 2009 में उससे पहले जो है जो कुछ इंसिडेंट, बल्कि 2018 में या 17 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला किया तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, तो उसमें 100 से ज़्यादा बच्चे मारे गए। क्या उन बच्चों में मतलब कैसे बोलते हैं बडिंग क्रिकेटर्स नहीं थे? बिल्कुल थे। लेकिन ये लॉस ऑफ सिविलियन लाइफ्स इज कॉल्ड व्हेन देयर इज अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन इज कॉल्ड कोलैटरल डैमेज। दैट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ। इस कॉल्ड कोलैटरल डैमेज, क्योंकि ये चीज़ें तो होती हैं जब जंग होती है, जब मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो ये चीज़ें तो होती है। अब मेरा सवाल सिर्फ ये है कि भाई मेरे आईसीसी हमेशा ये कहता है कि जी पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स नहीं होना चाहिए और ये और वो करके, मैं कहता हूँ कि क्या आईसीसी सो रहा था जब एशिया कप में जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान इंडिया को लेकर, जो मतलब इंडिया ने पहल की, फिर पाकिस्तान के प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो गए, लेकिन जो कुछ हुआ और वहाँ पर क्रिकेट को मतलब गंदा किया गया, उस पर तो आईसीसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया भाई, एक भी स्टेटमेंट नहीं आया आईसीसी का कंडेमिंग व्हाट इज़ हैपनिंग इन द एशिया कप, कंडेमिंग बोथ द क्रिकेट बोर्ड्स और द टीम्स कि जो कर रहे हैं आप लोग गलत कर रहे हैं, आपको सियासत नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि क्यों जी जो है एशिया कप को गंदा किया जा रहा है, क्यों ये लोग जो है पाकिस्तान इंडिया जो है सियासत को लेके आ रहे हैं इसके अंदर, स्टार्टेड बाय इंडिया, लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट। ठीक है ना, उस वक्त तो आईसीसी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट उस दिन मेरी माजिद भट्टी से बात हो रही थी तो माजिद भट्टी कह रहे थे कि इवन वो जो सूर्या कुमार यादव को और हारिस रऊफ को जो फाइन्स वगैरह हुए उसकी तक कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज इशू नहीं की गई। तो अभी क्यों इस इंसिडेंट के बाद मतलब ये प्रेस रिलीज, ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया, मेरा सवाल ये है। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेसिफिकली, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड में बात कर रहा हूँ, अफसोसनाक के लाइव्स गई, लेकिन ये कोई स्पेसिफिकली क्रिकेटर्स को टारगेट नहीं किया गया है। कोई स्पेसिफिकली ये आप नहीं कह सकते कि जी वो क्रिकेटर्स को मारा गया, मतलब इनको आइडेंटिफाई कर, ऐसा नहीं हुआ है। एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसमें सिविलियंस की जानें गई हैं जो कि अफसोसनाक है, उसमें कुछ क्रिकेटर्स भी थे, लेकिन उसको जिस तरह से मुद्दा बना के
पाकिस्तान ट्राई सीरीज से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने विड्रॉ किया, उसके बाद जिस तरह से BCCI और ICC के स्टेटमेंट्स आए, बट आई शुडंट बी सरप्राइज बिकॉज राइट नाउ द ICC एंड द BCCI आर मोर और लेस द सेम। इसलिए क्योंकि आप अगर आज ICC के हेडक्वार्टर में जाते हैं दुबई में, तो यू कैन सी, मैं नहीं कह रहा कि गलत है जो भी है, लेकिन इट्स डोमिनेटेड बाय इंडियंस, सीधी सी बात है। तो वी शुडंट बी सरप्राइज। BCCI का जो अपना पार्ट है जो स्टेटमेंट का, उसमें तो जो मतलब कैसे बोलते हैं पैराग्राफ्स है, उसमें तो वो ऑब्वियसली आपको पता है उन्होंने तो, क्योंकि वो इस वक्त, एंड आई डोंट ब्लेम देम, इसलिए क्योंकि BCCI इस वक्त पाकिस्तान को नहीं, क्योंकि दोनों मुल्कों की जो हालात हैं उसमें BCCI कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को नीचे दिखाने की, पाकिस्तान कोशिश करता है BCCI को नीचे दिखाने की। तो वो तो कोई हैरत की बात नहीं अगर वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जो ICC का स्टेटमेंट आना, जबकि आपने बिल्कुल लब कुशाई की हुई थी जो कुछ हुआ एशिया कप में, उस पर मुझे हैरत है भाई, उस पर मुझे हैरत है। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ, लॉस ऑफ ह्यूमन सिविलियन लाइफ इज़ वेरी ट्रेजिक, बट दैट्स कोलैटरल डैमेज इन अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो उस मतलब एशिया कप में जो हुआ दैट वाज मोर डैमेजिंग टू क्रिकेट ऑन अ होल, लेट्स बी ऑनेस्ट। मतलब जो कुछ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है क्रिकेट के लिए। मुझे ये फील आती है कि मोहसिन नकवी साहब को अब ख़बरदार रहना चाहिए भाई, इसलिए क्योंकि ये जो मामलात है ना, मैंने पहले भी कहा है कि मैं नहीं समझता कि एशिया कप में ख़ास करके मतलब ICC का उस वक्त खामोश रहना जब यानी एक टीम ने मेडल लेने से, अपना ट्रॉफ़ी और मेडल लेने से इनकार कर दिया, मतलब एक कॉन्टिनेंटल फेडरेशन बॉडी के हेड से, सिर्फ इस बेसिस पे कि जी क्योंकि दोनों मुल्कों में मतलब जो है कन्फ्लिक्ट है, तो वो उसको जो है उससे वो ट्रॉफ़ी लेने को तैयार नहीं है। तो वाज़न्ट दैट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट? इससे ज़्यादा कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है भाई, मुझे बता दो। उस पर भी ICC खामोश रहा। अब मेरा सिर्फ ये है कि आई थिंक कि द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड, मोहसिन नकवी इज़ गोइंग टू बी टारगेटेड इन फ्यूचर बाय द ICC, बिकॉज ICC एंड BCCI नाउ लाइक दे आर द सेम, सीधी सी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, BCCI का पैसों का भी मतलब पावर है, सब कुछ है, ICC टोटली डिपेंडेंट है BCCI के ऊपर, ये सारी चीज़ें करके तो ये झटके तो देंगे भी पाकिस्तान क्रिकेट को, और मोहसिन नकवी को भी झटके देने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे अफसोस ये है कि एक इंसिडेंट जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि हुआ है उगर में और पत्तिका प्रोविंस में, उसको इस तरह से यूटिलाइज़ किया गया है, मतलब जिस तरह से उसको मतलब यूज़ किया जा रहा है, ये मुझे उससे ज़्यादा अफसोस हुआ। अफसोस तो सिविलियन लाइफ का भी है, लेकिन इससे ज़्यादा इस पर अफसोस हुआ। लेकिन मोहसिन नकवी अगर समझदार है तो वो ख़बरदार हो जाएंगे भाई, वो समझ जाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। और पाकिस्तान क्रिकेट के ख़िलाफ़ एशिया कप को लेकर, उससे पहले भी जो चीज़ें हुई हैं चैम्पियंस ट्रॉफी वगैरह को लेकर, आई मीन देयर इज़ नॉट, मतलब ICC में कम से कम मुझे इतना पता है कि जो मैं जानता हूँ कि ICC में तो कम से कम मोहसिन नकवी इज़ नॉट वेरी हाई ऑन द पॉपुलरिटी लिस्ट। ठीक है, ट्राई नेशन सीरीज़ में कोई ऐसा मसला नहीं है, अफगानिस्तान नहीं आ रहा, पाकिस्तान के बोर्ड ने आज अनाउंस कर दिया कि जी वो ज़िम्बाब्वे उनकी जगह लेगा। ज़िम्बाब्वे क्रिकेट जो है वो बेचारी, मतलब उसकी हालत ऐसी है कि वो तो मतलब हर वक्त ही तैयार रहते हैं कि कहीं भी उनको जहाँ वो बेचारे उनको फाइनेंसेस मिलने का चांस होता है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑब्वियसली बात है उनको कोई फाइनेंसेस वगैरह का प्रॉमिस किया होगा, तो वो अपनी टीम भेज रहे हैं। तो ट्राई सीरीज़ होगी 17 से 29 नवंबर को, वो कोई मसला नहीं है। ट्राई सीरीज़ इज़ नॉट गोइंग टू बी अफेक्टेड बाय लाइक अफगानिस्तान विड्रॉइंग फ्रॉम दी कैसे बोलते हैं दिस टूर्नामेंट। बट जो कुछ हो रहा है क्रिकेट, आई फील के सिंस द एशिया कप स्टार्टेड, इवन बिफोर दैट, आई थिंक क्रिकेट में एक मतलब जो है ना, इट्स जस्ट नॉट क्रिकेट नाउ एनी मोर, लेट्स बी ऑनेस्ट। सिर्फ क्रिकेट की बात अब नहीं रही है, अभी बहुत कुछ और हो रहा है सीन्स के पीछे। आई डोंट नो क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन दूसरा यार अहम बात ये थी कि ये आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ कंफर्म की कि माइक हैसन जो हेड कोच है, उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी टीम मैनेजमेंट की और एक सेलेक्टर्स की मीटिंग को कन्वीन किया जाए, बिकॉज ही वांट्स टू डिस्कस द कैप्टनसी ऑफ द वनडे टीम। ठीक, तो वो 20 तारीख को वो मीटिंग है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका जिक्र किया था, एंड एट सेट कि आई सी नो लॉजिकल रीज़न कि आप मोहम्मद रिजवान को इस पर वनडे स्क्वाड से हटाएं। तो आई एम अ बिट सरप्राइज कि माइक हैसन, जो PCB की प्रेस रिलीज है उसमें तो माइक हैसन का इन्होंने नाम इस्तेमाल किया है कि जी उसने रिक्वेस्ट की मतलब मीटिंग। तो क्या पाकिस्तान मतलब टेस्ट, वनडे और T20 अलग अलग कप्तान रखेगा आगे चल के? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। दूसरा, क्या मोहम्मद रिजवान को उसका मतलब यह है वाइट बॉल क्रिकेट से बिल्कुल ही उसको फारिग करने का प्रोग्राम है? माइक हैसन के प्लान में वो नहीं है, माइक हैसन किसी और को कीपर रखना चाहते हैं वनडे में। तीसरा, फिर ये जो बात चल रही है कि शाहीन शाह अफरीदी को कंसिडर किया जा रहा है एज कैप्टन टू रिप्लेस मोहम्मद रिजवान वनडे, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। मे बी या तो ये है कि शाहीन शाह अफरीदी को तैयार, माइक हैसन के जहन में ये प्लान है कि भाई T20 वर्ल्ड कप के बाद दे शुड बी मोर चॉइसेस फॉर द T20 कैप्टनसी एज वेल,
और शादाब भी वापस आ जाएगा। अब शादाब खान का भी आया है कि वो फिट हो गया है, मतलब वो रिहैब में चला गया, उसका रिहैब काफ़ी सक्सेसफुल रहा है, तो मोस्ट ऑफ ही ऑल्सो बी बैक इन द T20 स्क्वाड। तो चॉइस हो जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, हैसन के पास, कि किसको कप्तान बनाया जाए। बट दिस 20th मीटिंग इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि उसमें एक ये बाबर की वापसी का भी ज़रूर डिस्कशन तो होगा कि बाबर को T20 टीम में वापस लिया जाए या ना लिया जाए। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स इन पाकिस्तान क्रिकेट, आपको हम अपडेटेड रखेंगे जो भी होता है। और फाइनली पाकिस्तान न्यूजीलैंड का जो विमेंस वर्ल्ड कप का मैच है वो वॉश आउट हो गया फिर से, तो एक एक पॉइंट मिला है दोनों टीमों को। एंड अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान स्टिल रिमेन्स एट द बॉटम ऑफ द पॉइंट्स टेबल। 5 मैचेस के बाद उनके सिर्फ 2 पॉइंट है, एंड 2 लगातार मैचेस जो है इनके अब बारिश की नज़र हो गए हैं। तो लाइक दोनों तगड़ी टीमें थी। इंग्लैंड के खिलाफ तो पाकिस्तान अच्छी पोजीशन में था, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ बुरी पोजीशन में था। आज 92 for 5 समथिंग था। न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग कराई, मैच 36 ओवर का रिड्यूस हुआ, लेकिन उसके बाद जो है फिर मैच कॉल ऑफ ही हो गया। तो अच्छा, मज़े की बात ये जहन में रखिएगा कि कोलंबो प्रेमदासा स्टेडियम में मैचेस सिर्फ इसलिए खेले जा रहे हैं वर्ल्ड कप के, हालांकि होस्ट इंडिया है, बिकॉज पाकिस्तान इज़ अमंग द पार्टिसिपेंट्स इन द 8 टीम्स, एंड ऑब्वियसली दे हैव टू लाइक दे आर नॉट विलिंग टू प्ले अंडर दिस फॉर्मूला। वो इंडिया में तो नहीं खेल सकते, तो उनकी वजह से जो है कोलंबो में मैचेस रखे जा रहे हैं। अब उसमें हो ये रहा है कि मतलब जो है बेचारा, मतलब पाकिस्तान को तो चलो जो है सो है, पाकिस्तान वैसे भी कंटेंडर था नहीं फाइनल के लिए, सेमीफाइनल्स के लिए, लेकिन ये है कि दूसरी टीमों को इफेक्ट पड़ रहा है। आज का जो रेन ऑफ मैच है उससे ये हुआ है कि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई करी है सेमीफाइनल्स के लिए, तो इफेक्ट हो रहे हैं मैचेस बिकॉज ऑफ द रेन। सो दैट्स लाइक इंट्रीगिंग। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार, मैंने कहा आप लोगों को सर अपडेट कर दूं, और थोड़ा सा अपना दिल का जो है, मेरे जहन में जो चीज़ें हैं वो आप लोग के साथ शेयर करूं। बट क्रिकेट के साथ मैं आई जस्ट से दिस के जो कुछ भी हो रहा है अच्छा नहीं हो रहा है यार, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ। और मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता होना चाहिए भाई कि किसने उनका हमेशा साथ दिया, किसने उनका साथ नहीं दिया। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर दिस एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ जी।